आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यह जो है सेशन यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ देखिए, अब जो है खंड जो है लिखा हुआ है कि पहला जो है लिखा हुआ है कि सभी जो है सभी खंड कीजिए, सभी खंड जो है कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से आपको खंडवा का वर्णात्मक प्रश्न में सभी प्रश्नों को हल करना है। तो पहला नंबर जो है का नंबर है, का नंबर जो है कह रहा कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, ऊंचाई और तथा आधार, ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः। तो यहाँ पर आपको बच्चों ये देखना होगा कि कैसे जो है, यहाँ जो हम आधा ही जो है प्रश्नों को लिख रहा हूँ या जो है पूरा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक प्रश्न को भी पढ़कर समझना भी बहुत ही अनिवार्य होता है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। अब मैं इस प्रश्न को हल करने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो है समझ सकें क्या है। तो यहाँ जो है दिखाई दे रहा होगा कि ऊंचाई जो है पहले लिखा हुआ, तो यहाँ क्रमशः के बाद जो है देखा जाएगा जो पहला लिखा होगा वही ऊंचाई का जो है मान होगा, ऊंचाई वही होगी। अब दूसरे नंबर पर यहाँ आधार लिखा है, तो आधार भी यहाँ देखा जाएगा दूसरे नंबर पर जो लिखा होगा वही जो है उसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ आधार का जो है व्यास कह रहा है, शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास जो है क्रमशः ये दिए हुए। अब इसमें से आपको आयतन जो है ज्ञात करना है। तो अब आपको जो है पता होना चाहिए शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है, शंकु का आयतन। और यह जो है इसमें थोड़ा आप ऐसा जो है लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शंकु की ऊंचाई जो दी है उसको हम मानेंगे h से, जो है माना h बराबर जो है 48 सेंटीमीटर है, h बराबर जो है 48 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास जो है कह रहा है शंकु के आधार का व्यास 2r बराबर जो है 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। तो यहां से क्या करेंगे, हम त्रिज्या जो है निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला जो है कोई भी जो है सूत्र जो है आपको जो है लगाना है। लगभग गोला हो गया या लंबवृत्तीय शंकु हो गया, बेलन होगा, तो उसमें आपको चाहे जो होगा हर तरीके से जो है व्यास दिया है तो उसको जो है त्रिज्या में कन्वर्ट ही करना होगा, त्रिज्या ही निकालना होगा। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम हमेशा त्रिज्या ही निकालेंगे। त्रिज्या दी है तो कोई जरूरी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो जो है आपको जो है त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से 2r बराबर 28 दिया हुआ है, तो यहाँ से 28/2 हो जाएगा, 2 × 9 2, 14 हम जो 28, और यहाँ से आ जाएगा जो है 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। r बराबर जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा शंकु के आधार का व्यास ना। ये r त्रिज्या जो हो जाएगी, इसको हम जो है त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या r बराबर जो है 14 सेंटीमीटर। अब जो है शंकु का आयतन का फार्मूला जो है लगा देंगे। शंकु का जो है आयतन, शंकु का आयतन जो होता है फार्मूला 1/3 जो है πr² h होता है, यहाँ से 1/3। पाई का मान जो है यहाँ पर हम 22/7 ही जो है लिया जाता है अधिकांश। r का मान जो है 14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और h का मान जो है दिया हुआ है 48, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको जो है हल जो है करना है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका 3 से जो है 48 जो है कैंसिल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 3 को 3 से विभाजित करेंगे, और जो यहाँ 3 जो है 16 48 हो जाएगा, 3 16 जो है 48 हो जाएगा यहाँ से। फिर अब यहाँ बचेगा 1 का गुणा 22/7 से करेंगे तो 22/7 आएगा,
और ये 14 का स्क्वायर का मतलब होता है, 14 का स्क्वायर का मतलब होगा 14 गुणे जो है 14, मतलब आधार को जो है घात, जितना घात दिया था उतनी बार आपस में आधार को गुणा कर देते हैं, उतनी बार जो है आधार को आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ जो है ध्यान पूर्वक इसको देखिए, यहाँ से 14 गुणे जो है 14 गुणे जो है 16 हो जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 7 से जो है कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब इसको गुणा कर लेंगे, यहाँ से 22 गुणे जो है 14 दूना 28 हो जाएगा, यहाँ से आपका गुणे 16 हो जाएगा। अब इसको जो है गुणा जो है कर लेंगे, यहाँ से इसको जो है गुणा करेंगे तो 28 जो है 16, 28 जो है यहाँ से क्या करेंगे, जो है इसका जो है 2 गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 गुणे जो है 2 इसमें से निकाल करके 2 गुणे जो यहाँ पर लिखा हुआ 11। अब इसमें से 2 जो है का गुणा इससे कर देंगे तो 11 बच जाएगा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 11 गुणे 2 का 28 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 गुणे 16। अब जो है क्या करेंगे, 16 का जो है 6 से गुणा कर देंगे तो 16 जो है 6 का 96 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 और 9 जो है 89 हो जाएगा यहाँ से। और 11 का जो है गुणा कर देंगे यहाँ से। अब क्या 11 का गुणा करने का जो है नियम होता है कि 6 जो इकाई का अंक है उसको लिखो, उसके बाद जो है दोनों को जो है जोड़ लीजिए, 9 6 15 हो जाएगा यहाँ से, फिर हासिल 1 आ जाएगा, फिर 8 9 17, 17 1 18 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, फिर जो है आपका 8 8 1 जो है 9 हो जाएगा। इस प्रकार जो है गुणा करने पे आपका 98 जो है 100 जो है 56 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। सम का आयतन जो है 9800 जो है 56 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ जो है अब क्या जो है हमने यहाँ जो काटने का नियम बताया, काटा कैसे आता है, कैंसिल कैसे जाता है, तो 7 को 7 से जो है भाग करेंगे, 7 को जो है 7 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, जो भागफल आएगा वही लिखा जाता है। फिर 7 से ही जो है 14 को भी भाग करेंगे, दोनों संख्याओं को 7 से ही, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ से। तो वही जो भागफल ये आता है वही जो है उसी को जो है कैंसिल करते हैं, उसी को जो है वहां पर लिख दिया तो जो भागफल आता है। तो अब अगला जो है नेक्स्ट वीडियो जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखा जाता है, देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो है 1 का जो है का नंबर जो है आपका क्वेश्चन से खा नंबर कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ जो है ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य जो है पहले गुणनखंड जो है करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है। तो पहले इसका 96 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ से। तो ये जो संख्या देख रहे हैं इकाई का अंक जो है बता चुके हैं पिछली वीडियो में, इकाई का अंक ये दीजिए है 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या दी है तो वह जो है यह संख्या जो है दी हुई है इकाई का अंक, यदि जो है किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 जो है दिया तो वह जो है संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह जो है 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक 6, तो 2 से इसको भाग करेंगे तो जो है 48 आ जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 8 आ रहा है, उसमें से मिल रहा है, तो 2 से फिर यह जो है विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ से जो है 24 हो जाएगा, फिर 2 बार 24 हो जाएगा, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, फिर अब ये 3 से जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है आपका 96 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, फिर 404 का भी जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 इकन्नम जो है 2 हो जाएगा, 2 इकन्नम 2 हो जाएगा यहाँ से। अब जो है इसको जो है दिखाएगा ये किससे जो है कैंसिल होगा, तो यह जो है आपका किसी भी जो है संख्या से जो है कैंसिल होने वाला जो है नहीं है, यह जो है आपका जो है किसी भी जो है संख्या से जो है कैंसिल नहीं होगा जो है। तो यहां से यह जो है अब किसी से कैंसिल होगा तो 101 से ही कैंसिल होगा, तो 1 आ जाएगा। अब इसका जो है अभाज्य जो है गुणनखंड जो है लिख लेंगे, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 96 का जो है अभाज्य जो है गुणनखंड अभाज्य, अब ये जो है आपका जो है यह जो है विधि अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगी, यह जो है अभाज्य
गुणनखंड विधि कहलाएगी, क्योंकि इसको अलग अलग जो है किया आता है। अभाज्य जो है गुणनखंड, 99 का जो है अभाज्य जो है गुणनखंड, यहां से आ जाएगा क्या 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है 5 बार, तो लिखेंगे इसको 5 बार गुणे 2 गुणे जो है 3, ये जो है आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा यहाँ से। फिर जो है 404 का जो है अभाज्य गुणनखंड, 404 का अभाज्य गुणनखंड, 404 का जो अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में देखा जाएगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 का अभाज्य गुणनखंड दोनों में देखा जाएगा कौन कौन सी संख्याएं जो है समान होती है, वही जो है क्या हो जाएगा, दोनों जो है संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो यहाँ से 96 और 404 का HCF जो है निकालना है यहाँ से। तो क्या होगा, यहाँ से देख रहे हैं कि आपका जो है, यहाँ से इसको थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ से जो है ये 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका गुणे 3 हो जाएगा यहाँ से। तो जो है क्या होगा, यहाँ से देख रहे हैं कि यह संख्या जो है दोनों में समान मिल रही है और यह जो है दोनों में समान मिल रही है। अब 101 जो इसमें तो है, इसमें नहीं है, लेकिन ये 2 और ये 3 जो है और उसमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जो समान संख्या होंगी वही लिया जाएगा। तो दोनों बोले तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार जो है 96 और 404 का जो है HCF 4 आ जाएगा। या जो अभाज्य गुणनखंड विधि जो है कहलाता है, इसको अभाज्य जो है गुणनखंड विधि कहते हैं। अभी थोड़ा और बता दे रहा हूँ, ये भाग विधि जो है मतलब आपका मान लीजिए भाग विधि से जो है लासा ही निकाल सकते हैं। भाग विधि जो होता है इसको भाग विधि कहते हैं। भाग विधि द्वारा जो है लासा कहेगा, जब भाग विधि द्वारा लासा कहेगा, इसे इसी का दोनों संख्याओं का लासा निकालना मान लीजिए भाग विधि द्वारा, तो ये आपका जो कहलाएगा ये भाग विधि जो है कहलाता है। इस तरीके से जो है लासा निकाला जाता है, उसको हम भाग विधि द्वारा जो है लासा ज्ञात करने का विधि कहते हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन है, इसमें अगला जो है कि जो है बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको ये ज्ञात करना है। तो क्या है, हम मान लेंगे यहाँ से आपका एक जो है मतलब दोनों जो बिंदु दिए हुए हैं, ऐसे माना आपका यहाँ से ये पॉइंट जो है आपका जो है, या जो है पॉइंट आपका जो है दिया हुआ है -1, 7 -1, जो है 7, यह पॉइंट जो है आप बी जो है दिया है, यह दिया है 4, जो है -3 दिया है। अब इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, यह एक बिंदु आपका जो है, जैसे कह सकते हैं कि आपका एक बिंदु जो है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये जो है आपका एक रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लिया कि यहाँ पर बिंदु जो है कोई px, y है, तो यह बिंदु जो है इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में जो है विभाजित करती है। 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित करती है, तो 2:3 के रूप में विभाजित करती है। तो यहाँ से क्या है, हम इसको जो है मान लेंगे m बराबर जो है, इसको n बराबर मान लेंगे। तो आप लोगों को जो है फार्मूला जो है पता ही होगा। फार्मूला जो है ना ज्ञात हो तो मैं लिख दे रहा हूं कि जो है यहाँ पर जो है आपको बता दे रहा हूं कि 2 बिंदुओं जैसे px1, y1 और qx2, y2, दो बिंदुओं पे को जो मिलाने वाली दो बिंदुओं px1, y1 और जो है qx2, y2 को कोई बिंदु
कोई बिंदु m अनुपाते n के अनुपात में विभाजित करती है तो P का निर्देशांक जो होता है वह जो है क्या होता है कि जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा जो है mx2 प्लस के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ पर अंतः जो है लिख लीजिए, अंतः जो विभाजित करता है तो P का निर्देशांक mx2 प्लस जो है nx1 बटे जो है m प्लस n हो जाएगा, कामा my2 और प्लस जो है ny1 बाई जो है m प्लस n हो जाएगा। यहाँ से ये जो है आपका फार्मूला होता है यहाँ से। तो ये फार्मूला मैंने बता दिया कि इस प्रकार जो है इसी फार्मूले पे हम इसको जो है हल करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से P का जो निर्देशांक होगा, P का जो है निर्देशांक जो है मैं मान लूंगा, मान लीजिए फार्मूला जो है लिख दे रहा हूँ m, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2, ये y2 मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1, मतलब यहाँ m का गुणा जो है x2 से करेंगे, फिर n का जो है गुणा x1 से करेंगे, फिर जो है जोड़ देंगे m प्लस n जो अनुपात दिया होगा। फिर क्या होगा m का गुणा y2 से करेंगे और फिर n का गुणा जो है y1 से कर देंगे यहाँ से, फिर m प्लस जो है n हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद जो है क्या होगा, यहाँ से जो है रख देंगे इसी फार्मूले पे तो निकल आएगा। तो m का मान जो है कितना दिया है 2, x2 का मान कितना दिया है 4, प्लस n का मान कितना दिया है 3, x7 का मान कितना दिया है -1 बटे m का मान कितना दिया है 2, n का मान कितना दिया है 3, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका m का मान कितना दिया है 2, y2 का मान कितना जो है दिया हुआ है -3, y2 का मान कितना दिया है -3, प्लस n का मान 3, y1 का मान जो है कितना दिया 7, प्लस जो है मतलब यहाँ 2 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस n का मान। अब ब्रैकेट में जो है हम ये इसलिए जो है कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से पता चले कि इसके साथ जो है मतलब माइनस लगा है कि नहीं लगा है, तो यहाँ से इसको ब्रैकेट में कर दिया जाता है। तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये 5 हो जाएगा। अब ये जो है आपका प्लस और माइनस, इसके आगे कोई भी संख्या लिखिए उसके आगे हमेशा प्लस लगा रहता है। तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 21 हो जाएगा बटे 5। अब इसको हल कर लेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 21 में से 6 जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस है तो हमेशा इसको हल करने का जो नियम होता है, अब इसको हल करना है तो देखा क्या जाता है पहले कि यहाँ से जो है अब इसमें 2 जो है चिन्ह लगा हुआ है, तो घटाएं कि जोड़ें, ये जो है आपको दुविधा बनी है। तो इसको क्या करते हैं, इन दोनों चिन्हों को मन में जो है गुणा कर लेते हैं। अब जो है दोनों को गुणा जो है करेंगे तो जो है प्लस का जो है गुणा, मान लीजिए माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है मन में ही गुणा करेंगे, तो यहाँ से 21 में से क्या करना है माइनस जो है करना है 6 को, क्योंकि गुणा करने पे माइनस आया है, इसका मतलब घटाना है। तो 21 में से हम मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। तो बड़ी संख्या 21 है, 21 में से 6 घटाएंगे 15 आ जाएगा, इसको लिख दिए। अब क्या होगा, इसमें ये देखा है कौन सी जो है संख्या बड़ी है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 21 बड़ी है, तो उसके आगे जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह जो है यहाँ पर लगा दिया जाता है। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह जो है दर्शाया नहीं जाता है, इसलिए प्लस का चिन्ह जो है लगाएंगे नहीं यहाँ पर, वैसे ये लिख देंगे। लेकिन हमेशा लगाया ही जाता है, जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह जो हमेशा जो है लगेगा। 5 गन्नम 5, 5 गन्नम 5, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा वो 1 कामा जो है 3 जो है आ जाएगा। P का निर्देशांक 1 कामा 3 आ जाएगा, जो क्या करेगा
बिंदु ए और बिंदु बी को जो है 2:3 के अनुपात में जो है विभाजित करेगा। अब जो है इसके आगे जो है अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं और ध्यान पूर्वक जो है समझिए इसको, और जो है जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिए कि यह जो है बातें समझ में नहीं आई हैं। उसको फिर जो है अगला वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें और उसको जो है सुधार लेंगे। तो अब यहाँ से जो है घ नंबर जो प्रश्न है, पहले का जो है घ नंबर जो है प्रश्न है, घ नंबर जो है कह रहा है कि घ नंबर कहता है कि साइन अल्फा बराबर जो है 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2, कास बीटा बराबर जो है 1/2। पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस जो है बीटा का मान जो है क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहां से अल्फा और बीटा का जो है मान निकाल लेंगे। तो क्या होगा, यहां से साइन जो है अल्फा जो है बराबर 1/2 जो है इसको लिखेंगे यहां से, साइन जो है अल्फा बराबर जो है 1/2। तो यहां से क्या होगा, साइन अल्फा, ये जो है आपका जो मान होगा साइन जो है साइन 30 का मान होता है। आप लोगों को सारी पढ़ाई गई होगी तो उसमें जो है बताया गया होगा कि 0 अंश का मान जो है 0 होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान जो है साइन जो है 0 अंश का मान 0 होता है, साइन जो है 30 का मान जो है, ये सब आप लोगों को जो है पहले ही बताया जा चुका है त्रिकोणमितीय जो है चैप्टर में। तो यहाँ देखिए साइन 30 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें जो है आपको काटना नहीं रहता है, साइन अपने आप जो है हट जाता है और यहाँ से अल्फा बराबर जो है आपका आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, कास जो है बीटा, कास बीटा बराबर जो है 1/2 लिखा है, तो यहाँ से कास बीटा बराबर जो है कास, अब ये 1/2 जो है कास के सारणी में जो है आता है, कास 60 का मान जो है 1/2 होता है, कास 60 का मान जो है 1/2 होता है, नहीं हो तो 1/2 होता है, बीटा बराबर जो है 60 आ जाएगा। अब यहां से पूछा जा रहा है अल्फा प्लस जो है बीटा का मान जो है क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है क्या होगा, तो अल्फा का मान जो है 30 हो जाएगा और बीटा का मान जो है 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस प्रकार जो अल्फा प्लस बीटा का मान जो आएगा 90 अंश हो जाएगा। ये जो है आपका हल हो गया। इसके आगे जो है फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न। अब यहां से जो है आप लोगों को ये देखिए, यहां पर जो है अगला जो है अब इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है अंगा नंबर जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 का जो है अंगा नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है बिंदु P जो है -6,8 के मूल बिंदु से जो है दूरी ज्ञात कीजिए। तो जानते होंगे कि मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु जो होता है वो जो है 0,0 होता है, उसका मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। तो यहां से जो मूल बिंदु और जो है बिंदु जो है मूल बिंदु 0,0 और बिंदु जो है बिंदु P -6,8 की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए मूल बिंदु को हम O से जो है मान लेते हैं O, तो क्या करना है, यहाँ से जो है OP की दूरी निकालना है, OP की दूरी जो है ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे x1, इसको y1 मान लेंगे, इसको जो है x2 मान लेंगे, इसको जो है y2 मान लेंगे। तो यहाँ से फार्मूला जो है बताया गया होगा, तो OP के जो है फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस जो है y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 का मान जो है हो जाएगा -6। देखिए x2 का मान क्या दिया हुआ है, -6, तो x2 के स्थान पे -2 जो है -6 रख दिए। अब ये माइनस जो है लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x1 का मान 0 दे रखा है, 0 लिख देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। फिर y2 का मान क्या है, 8 है, लिख देंगे। फिर माइनस जो है
y1 का मान यहाँ देख रहे हैं कि जो है 0 दिया है, 0 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। अब फिर क्या होगा, -6 और -0 इन दोनों को जो है हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको 8 में से 0 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, -6 का स्क्वायर जो होगा 36 हो जाएगा, जो है 8 का स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर मतलब हुआ कि -6 गुणे जो है -6 बराबर जो है 36 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, रूट जो है 100 हो जाएगा। इसमें इसका आंसर जो है 100 का जो है वर्गमूल जो है निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस जो है 10 आता है। क्या आएगा, प्लस माइनस 10। लेकिन आपको जो है दूरी निकालना है तो दूरी में जो है क्या, माइनस वाले चिन्ह को हटा देते हैं। वहां पर माइनस जो है दूरी हमेशा जो होती है धनात्मक होती है, ना कि जो ऋणात्मक होती है। इसलिए जो है हम प्लस वाले चिन्ह को लेंगे और माइनस वाले को हटा देंगे। इसलिए हमेशा जो लिखा जाता है वो केवल जो है पॉजिटिव ही लिखा जाता है। तो आपका ये जो है 10 मात्रक जो है आ जाएगा। ओपी की जो दूरी आएगी वो 10 मात्रक हो जाएगा। इसके बाद जो है 4 नंबर देख रहे हैं। 4 नंबर जो है, 4 नंबर जो है आपका क्या है, 4 नंबर जो है सिद्ध कीजिए कि 1 का जो है 4 नंबर यहां लिखा है, सिद्ध कीजिए कि काट ए माइनस कॉस ए, काट ए माइनस कॉस ए, काट ए माइनस जो है कॉस ए, काट ए प्लस जो है कॉस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक ए -1 कोसेक ए +1, कोसेक ए +1। तो क्या करेंगे, ये आपका जो है राइट हैंड साइड होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS को उठा लेंगे, यहाँ से LHS को उठाएंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसको जो है बाएं पक्ष कहते हैं। तो बाएं पक्ष जो उठाएंगे तो ऐसे काट ए माइनस कॉस ए बटे काट ए प्लस कॉस ए। यहाँ से जो है आपका जो है आएगा क्या, इसको हम काट ए को जो है क्या लिख सकते हैं, काट ए को हम बता चुके हैं। यहाँ पर कॉस ए बटे जो है साइन ए, ये लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस ए बटे जो है साइन ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, ये जो है आपका आ जाएगा। अब क्या होगा यहां से कि इसमें से जो है कॉमन कर सकते हैं। का से यहाँ इसको हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो का से दोनों तरफ जो है दिख रहा है तो यहाँ कॉमन कर लेंगे। तो जो है का से हो जाएगा यहाँ से आपका का से, और यहाँ जो बचेगा वो 1/sin a बचेगा, -1 बचेगा बटे जो है का से, इसमें से भी का से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 1/sin a बचेगा और प्लस जो है 1 बचेगा। अब क्या होगा, यहाँ से का से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो है क्या बचेगा, 1/sin a को जो है हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। ना जानते हो तो जान लीजिए, 1/sin a को जो है कोसेक ए जो है लिख सकते हैं, और जो है इसको भी कोसेक ए जो है लिख सकते हैं, +1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आ जाएगा, क्या आ जाएगा, RHS। तो यहाँ से LHS बराबर हमने जो है दिखा दिया कि RHS जो अब ये जो है प्रूव्ड हो गया आपका, ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसके आगे जो है अब देखिए आप जो है लिखा हुआ है दूसरा नंबर जो है कह रहा है किन्हीं जो है 5 खंडों को हल कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ जो दिशा निर्देश दिया होगा उसको पढ़ना जरूरी है कि यहाँ पर जो है 5 खंडों को हल करने को कह रहा है। आप जो है पूरा का पूरा हल कर देंगे, मिलेगा आपको 5 ही प्रश्नों का जो है नंबर। तो ये आपको एक पूरा हल कराएंगे। 5 खंडों को हल कीजिए, 5 खंडों को हल कीजिए। यह जो आपको अवश्य करके पढ़ना है, पहले जो निर्देश दिया होगा उसको अवश्य करके पढ़ना,
जिससे जो है गलत ये ना हो। नहीं तो आप 5 के बजाय 6 लगा देंगे, जानते हैं मान लीजिए, तो 6 के 6 लगा देंगे, 5 का ही नंबर मिलेगा और समय आपका जाया होगा, 5 का ही नंबर मिलेगा आपको। लेकिन हम तो यहाँ जो है आपको सबका सब जो है कराएंगे, जितना भी प्रश्न जो है दिए होंगे इसमें। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि एक बार मैं जो है आपको वीडियो में जो है दिखा दे रहा हूँ कि जो है कौन से प्रश्न को हल कराएंगे। यहाँ से एक बार मैंने दिखाया भी है अभी, फिर दोबारा जो है दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए जो है पहला कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर जो है ज्ञात कीजिए। तो जो है किसी एपी का जो है 17वां पद जो है कह रहा है एपी का 17वां पद, इसका मतलब आपका जो है माना तो क्या है किसी जो हुआ पढ़ा होता है किसी एपी का लाइब्रेरी भूल गई था छुप प्रथम पद ए तथा सार अंतर सार्वंतर तो बड़ा हुई दी है। ये जो है मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे इसको, यहाँ जो है ये 2 का जो है का नंबर है, तो ये जो है मानेंगे हम यहाँ से। तो क्या हो जाएगा आपको जो यहाँ कह रहा है 17वां पद कह रहा है, तो 17वां पद जो है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम यहाँ से क्या होता है 17वां पद जो है 17वां पद 17वां पद जो है निकालना है। तो 17वां पद क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस जो है 16d, a प्लस जो है 16d आ जाएगा यहाँ से। अब हम जानते हैं कि nवां पद का फार्मूला होता है nवां जो है पद, nवां पद का फार्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को हम an b बराबर लिखते हैं, an बराबर भी जो है लिख देते हैं, जो n लिखा होता है उसी बराबर लिख देते हैं, यहाँ से n माइनस 1 डी आ जाएगा यहाँ से। उसी फार्मूले से इसको हम भी लिख सकते हैं, a जो है 17 भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये 17वां जो है पद हो गया। अब 10वां पद जो है निकाल लेंगे, तो अब इसको जो a 10वां पद मतलब हो जाएगा a प्लस जो है 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस जो है 9d हो जाएगा यहाँ से। आपका 10वां पद जो आ जाएगा a प्लस जो है 9d आ जाएगा। अब कह रहा 17वां पद उसके जो है 10वें पद से जो है 7 अधिक है, तो 17वां पद जो है क्या है 10वें पद से जो है 7 अधिक है, तो यहाँ से a प्लस जो है 16 यहाँ से जो है लिख देंगे प्रश्नानुसार a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। ये जो है आपका क्या है जो है 17वां पद जो है क्या है 7 अधिक है, 7 अधिक है 10वें पद से। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए इसमें जो है ऐड कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से a से a जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू जो है 7 हो जाएगा। अब यहाँ 16 में से 9 जाएगा 7 आ जाएगा, 7d बराबर जो है 7। उसके बाद जो है जो आएगा d बराबर जो है 7 बटे जो है 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 गन्नम 7 7 गन्नम 7 d बराबर जो 1 हो जाएगा। इस प्रकार यह जो है प्रश्न हल हो जाएगा। अब जो है अगला है अब जो अगला है 2 का जो है का नंबर, 2 का जो है खा नंबर है। कह रहा है कि जो है समीकरण 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, ये आपसे जो है कह रहा है। तो अब जो है इसमें क्या है, अब आप में जो दिया तो नहीं है, श्रीधराचार्य सूत्र से इसको लगाएंगे तो आसानी से जो है हल हो जाएगा, और वैसे जो है लगाएंगे थोड़ा आपको जो है परेशानी होगी, जो है थोड़ा
कठिन हो जाएगा, तो इसलिए है तो नहीं आपके सिलेबस में सीरीधरा 4 सूत्र, लेकिन सीरीधरा 4 सूत्र से हम इसको हल करा देंगे। तो सीरीधरा 4 सूत्र जो है होता क्या है, सीरीधरा 4 सूत्र क्या होता है कि द्विघात जो है, कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जो है यहाँ पर a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण जो है दिया है, तो यहाँ से जो है x का मान जो है निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मूल निकालना है। x का मान ही जो है इसका जो है मूल कहलाएगा। तो यहाँ से फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस जो है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये जो है होता है। अब इसमें आपको ये नहीं कह रहा है कि आप जो है गुणनखंड करके जो है मूल ज्ञात कीजिए। यदि जो है गुणनखंड करके जो है मूल ज्ञात करने को कहता, तो हमको जो है चाहे जिस तरीके से जो है हम मजबूर हो जाते कि इसमें जो है गुणनखंड करके ही हमको ये हल करना होगा, लेकिन हमसे गुणनखंड करके नहीं कह रहा है, तो हम सीरीधरा 4 सूत्र से भी इसका मूल निकाल सकते हैं। तो हम इसी जो है फार्मूले से इसका मूल निकालेंगे। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे, तो a बराबर आपको मिल जाएगा √2 मिल जाएगा, और b बराबर जो है मिल जाएगा आपको जो है 7 मिल जाएगा, और c बराबर जो है मिल जाएगा 5√2 मिल जाएगा। ये इतनी बात जो है समझ में आ गई होगी। यहाँ तक देखिए a लिखा है, तो यहाँ a के जगह पे यहाँ x स्क्वायर को छोड़ करके जो बचेगा वही जो है गुणांक हो जाएगा a का मान, यहाँ x को छोड़ करके जो बचेगा वही b का मान हो जाएगा, अब c के जगह पे जो लिखा है वही हो जाएगा। माइनस लगाओ तो माइनस चिन्ह भी सहित ले लिया जाता। अब जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इस मान को जो है रख देंगे, x बराबर जो है b का मान -7 प्लस माइनस जो है b का मान कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना दिया है √2, और जो है c का मान कितना दिया है 5√2 दिया है, ये रख देंगे यहाँ से। फिर 2 गुणे a का मान कितना दिया है √2। अब देखिए यहाँ से जो है b का मान जो है -7 था, b का मान 7 दिया था, तो b के जगह पे रख दिए -7 प्लस माइनस जो है लगा दिए। उसके बाद जो है रूट में जो है b का मान जो दिया था वो रख दिए, और c का मान लिख दिए। अब इसको जो है हल करना है, -7 प्लस माइनस इसको हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से जो है माइनस तो लगा ही रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा इसके आगे जो है गुणा हो जाएगा, तो 4 × 4 और ये 5 20 और ये √2 का गुणा जो है √2 से हो जाएगा, तो जो है 2 आ जाएगा। कोई भी संख्या जो है गुणा वर्गमूल के अंदर लिखिए, वर्गमूल के अंदर 2 समान संख्या लेंगे तो उसको हल करेंगे तो वह संख्या बाहर हो जाती है, रूट से फ्री हो जाती है। अब 2√2 आ जाएगा, यहाँ से इसको लिख देंगे। अब ये क्या होगा, यहाँ से आपको हल करेंगे तो 7 -7 प्लस माइनस जो है 49 -40 20 दूना 40 हो जाएगा। 2√2 आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब -7 प्लस माइनस रूट में जो है 9 हो जाएगा, यहाँ से बटे 2√2 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो आपका आ जाएगा, यहाँ से -7 प्लस माइनस √9 का मान जो है 3 हो जाएगा बटे 2√2 हो जाएगा। यहाँ से ये जो है आंसर आ जाएगा, यह जो है आंसर मतलब यह इतना आ जाएगा। इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको जो है धनात्मक और जो है ऋणात्मक चिन्ह लेना होगा। एक बार जो है धनात्मक चिन्ह लेने पर एक बार क्या करेंगे, धनात्मक इसी के जो है नीचे लिख सकते हैं आप। तो धनात्मक जो है चिन्ह लेने पर, धनात्मक जो है चिन्ह लेने पर, धनात्मक जो है चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक जब चिन्ह लेंगे तो यहाँ से आपका जो मान आया है ये x का मान ही आया है। x बराबर जो -7 प्लस माइनस जो है 3 बटे 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से जब धन आला जो धनात्मक लेंगे, इसका मतलब -7 प्लस 3 बटे जो है 2√2 ले लेंगे, तो -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा
-4 हो जाएगा, है ना। -4 बटे जो है 2√2 हो जाएगा। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। -2/2 माइनस जो है 2 बटे जो है √2 √2 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इसको माइनस जो है 2 को जो है लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब जैसा जरूरत पड़ेगी वैसा लिख लेंगे। वहां पर जरूरत था कि दोनों को गुणा करके जो है लिखना है, तो दो गुणा करके लिख दिए। तो 2 को हम √2 लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस जो है √2 आ जाएगा। x का मान 1 माइनस जो है √2 आ जाएगा। अब जो है ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। ऋणात्मक जो है चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर जो है -7 -3 बटे, यहाँ देखिए, अब ये वाला प्लस हटा देंगे, माइनस वाला ले लेंगे। तो -7 -3 बटे 2√2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, -10 बटे 2√2 हो जाएगा। 2 एक अन्नम 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, -5√2 आ जाएगा। उसका √5 इस समीकरण के जो है 2 मूल आ गए। कौन कौन से, एक मूल आया आपका जो है -5 बटे जो है √2, और एक आ जाएगा आपका माइनस जो है √2 आ जाएगा। यही जो है इस समीकरण के दोनों मूल हो जाएंगे। अब इसको हम गुणनखंड भेद से भी हल करा सकते हैं, लेकिन अब इतना समय बहुत लगेगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में केवल इसी का वीडियो बना देंगे। अब इसके आगे जो है क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB गुणे CD है। ठीक है। अब यहां से देखिए कि जो है आपका जो है 2 का जो है गा नंबर क्या है आपका, कह रहा है जो एबीसी को एक त्रिभुज है, क्या है, कोई एक एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है। इसमें से जो है कह रहा है कि बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है। बीसी पर कोई जो है बिंदु डी है, वह जो है इस प्रकार है। बिंदु जो है डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी जो है एंगल बीएसी के बराबर है, बराबर है। तो सिद्ध करना है। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या है दिया है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है, और साथ में दिया है एंगल एडीसी बराबर जो एंगल बीएसी, ये आपको दे रखा है। ये क्या है, दे रखा है। अब यहां से क्या होगा कि हम सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB गुणे जो है CD, ये जो सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा आपको, दो त्रिभुज को सर्वांशम करना पड़ेगा। दो जो है त्रिभुजों का जो है सर्वांशम करके ही जो है ये हल किया जा सकता है। तो ये जो है ध्यान पूर्वक जो है देखना है इसको। यहाँ पर क्या करेंगे, देखना होगा आपको कि यहाँ पर CA² आ रहा है, CB और CD आ रहा है, CB और CD आ रहा है। तो हमको जो CB हो जाएगा यहाँ से CB और जो CD। इसका मतलब आपको एक पूरा त्रिभुज लेना होगा ABC, और एक त्रिभुज आपको ADC लेंगे, तभी जो है आपको उसमें CD मिलेगा, और पूरा त्रिभुज लेंगे तो उसमें CB मिलेगा, है ना। क्या है, तभी CB और CD मिलेगा। इसलिए हम दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, एक त्रिभुज ABC हो जाएगा, त्रिभुज जो है ABC, और त्रिभुज जो है ADC, त्रिभुज ADC में ये दो त्रिभुज ले लेंगे।
तो होगा क्या, यहाँ से ABC जो दिया हुआ है, तो ABC में जो है एंगल जो है BAC जो बराबर है वो किसके बराबर है, एंगल ADC के बराबर है। ये जो है दे रखा है, क्योंकि दिया है, क्या है, दिया है आपको यहाँ से। उसके बाद इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें एंगल आपका जो C है, एंगल C दोनों में जो है उभयनिष्ठ है। अब इसको मैं एक दूसरा भाग बना दे रहा हूं दोनों का, एक बार जो है देख लीजिए। यहाँ इसको अलग अलग भागों में बनाया जाएगा तो बनेगा क्या, ये ABC हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो है क्या बनेगा, एक ऐसे मान लीजिए बनाए तो ADC हो जाएगा मान लीजिए, या इसको थोड़ा और ऐसे कर दें, यहाँ से ये मान लीजिए ये है। तो इसमें आपको आप दिखाई दे रहा होगा C इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी, इसलिए जो है उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल BCA बराबर जो है एंगल DCA, एंगल DCA, BCA और DCA हम दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि जो है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है इस कारण से। तो यहां से अब हम जानते हैं कि कोई दो त्रिभुज जो है समरूप कब होता है, जब उसके जो है दो एंगल जो है बराबर हो जाएं, तो जो है वह दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाता है। तो यहाँ जो है दोनों एंगल जो है क्या है, बराबर है, तो इसलिए जो है समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC जो होगा, त्रिभुज ABC जो है समरूप होगा। ये आपका जो समरूप का सिंबल है, तो ABC जो है समरूप है किसके, त्रिभुज जो है। अब देखा जाएगा कैसे देखेंगे, यहाँ देखेंगे एंगल A जो है किसके बराबर है, तो त्रिभुज ABC में जो एंगल A दिया है वो त्रिभुज ADC में एंगल A जो है एंगल D के बराबर है। तो यहाँ D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ से क्या होगा, एंगल B जो होगा आपका, एंगल B जो है आपका जो है बराबर हो जाएगा एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल जो A के बराबर हो जाएगा। एंगल B जो है आपका एंगल A के बराबर हो जाएगा, और C के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ C और C दोनों में बराबर है। इस त्रिभुज में भी जो है C है, इसमें दोनों बराबर, तो C जो है बराबर हो जाएगा। यहाँ लास्ट में लिखा तो C भी लास्ट में लिखेंगे, तो B के बराबर जो आएगा एंगल A आएगा। यहाँ पर एंगल A जो होगा A, ये एंगल जो है आपका इसमें जो है इसमें एंगल B जो होगा वो एंगल A के बराबर होगा इसमें। तो ये आपका जो हो जाएगा एंगल समरूपता जो है कसौटी से हो जाएगा। यहाँ से ये समरूपता कसौटी से आपका जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या है लिख सकते हैं कि हमको जो लाना है वही चीज हम लिखेंगे यहाँ से। तो यह जो है यहाँ से देख रहे हैं कि CA स्क्वायर होना, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, पहले CA लेंगे, CA या AC लिखेंगे या CA लिखेंगे, बात देखें। तो यहाँ से पहला और यहाँ अंतिम लिए हैं, तो यहाँ से पहला और अंतिम ही लेंगे, तो AC अपान जो है DC हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, यहाँ से एक AC हमको और लेना है, तो करना क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ लास्ट में AC जो है आ रहा है, तो यहाँ भी जो है आगे का जो है ले लेंगे। तो BC अपान क्या करेंगे, BC अपान जो है BC अपान AC, इसको गुणा करेंगे तो इसी को हम AC को CA भी लिख सकते हैं। तो आपका ये जो है क्या हो जाएगा, इसी को लिख दे रहा हूँ, CA अपान जो है जो लिखा है वही लिख देंगे, CD भी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ जो है CB लिखा है तो CB लिख देंगे, लिख सकते हो CA। इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो CA, ये गुणा होगा CA का CA से, या CA जो है यहाँ चला जाएगा तो CA का CA से गुणा हो जाएगा, CA स्क्वायर हो जाएगा, और CB का जो है CD से गुणा हो जाएगा, तो CB इंटू जो है क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। इस प्रकार यह जो है आपका सिद्ध हो जाएगा, यह जो है आपका इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर यही देखा जाता है, या तो नहीं जान पा रहे हैं आप, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो लिख रहा हूँ इस बॉक्स में, यहाँ जो है नहीं जान पा रहे हैं तो आप क्या करें, सीधा सिंपल जो है उपाय है कि यहाँ पर जो है ऐसे लिखिए AB अपान जो है DA लिखिए, फिर यहाँ से BC अपान जो है क्या लिखिए, यहाँ लास्ट का दो तो यहाँ लास्ट का दो, फिर यहाँ फर्स्ट लास्ट लिखना है तो फर्स्ट लास्ट वहां भी लिखना है, AC अपान DC कर देंगे यहाँ से। अब आपको इन जो है तीनों में देखना होगा कौन सा जो है उठाएं तो ये हमारा जो है आ जाए। तो इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों भागों को उठा लेंगे, इन दोनों भागों को उठा लेंगे तो क्या होगा, हमारा ये आ जाएगा। इस प्रकार यह जो है सिद्ध हो जाएगा।